नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो प्यार, जो सहयोग मेरे को पहले वीडियो में दिया, वो वाकई में बहुत ही मेरे लिए उत्साहवर्धक रहा। और अगर आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाते रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो सेशन में मैं आपको उसी वीडियो सेशन की श्रृंखला का अगला भाग, जो कि आज हमारा पार्ट 2 है या वीडियो नंबर 2 है, उसे मैं आपके सामने आज ला रहा हूं। आज हमारा जो वीडियो सेशन है उसके टॉपिक्स के बारे में आपको पहले से जानकारी है कि हम आज जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी के पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं पैटर्न आपको समझाना चाहूंगा। बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो अभी जुडिशरी का प्लान कर रहे होंगे। आप समझिए दोस्तों कि आपको अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जज बनना है तो आपको कैसे तैयारी करना होगा और कौन कौन से एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना होगा। छत्तीसगढ़ जुडिशरी ट्रायल लेयर एग्जामिनेशन है। 3 स्तर में जो है इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देना होता है, जो कि वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो है, जिसे आप कहते हैं एमसीक्यूज कहते हैं, वो पूछे जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 100 होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप प्रीलिम्स के परीक्षा को पास करते हैं तो इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी, और मुख्य परीक्षा जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव या लिखित में होती है। इसका पैटर्न दूसरे स्टेट से अलग है। यहाँ 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है जजमेंट राइटिंग जो 80 मार्क्स का है, और दूसरा जो पार्ट है वो ट्रांसलेशन है जो 20 मार्क्स का है। चलिए मेंस का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। मेंस के डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 2 पार्ट होंगे। पहला जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग के 2 पार्ट होंगे, पहला सिविल जजमेंट और दूसरा क्रिमिनल जजमेंट। दोनों ही 40-40 नंबर के होते हैं। साथ में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें 20 नंबर का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 10 नंबर का इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका वो मेंस के लिए होगा, तो आप लोग इंतजार कीजिए। मेंस के डिटेल एनालिसिस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। और जब आप मेंस क्वालिफाई होंगे तो मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स होते हैं। और मेंस के 100 और इंटरव्यू के 15 मार्क्स, मतलब टोटल 115। इसमें मेरिट डिसाइड होती है और मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो हमारा अपकमिंग जो वीडियो होगा वो मेंस के लिए होगा, बट अभी जो हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसलिए अब जो है हमारा पूरा फोकस इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ये वीडियो आपको 100% मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक पर। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसे आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसके सब्जेक्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें इसके सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना होगा। सब्जेक्ट डिवीजन जो है हमारे 2 पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं। पहला है आपका मेजर एक्ट, जिसमें हम 8 टॉपिक ले रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए और अपनी और आपकी सुविधा के लिए जो है इसे टोटल 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। दूसरा होता है आपका माइनर एक्ट, जो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है, जो 7 सब्जेक्ट है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। दोनों को अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो होता है वो 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मेजर एक्ट कौन कौन से हैं, माइनर एक्ट कौन कौन से हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट से रूबरू हैं, पर जो लोग न्यू हैं और सब्जेक्ट के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, कृपया वो इस स्लाइड को देखें और मेजर एक्ट और माइनर एक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझें। इसके बाद जो है हम इसके सब्जेक्ट एनालिसिस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके जो मेजर एक्ट हैं उनको हमने सबसे पहले इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
जैसे आप सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ये 8 जो सब्जेक्ट हैं आपके, इसे हम मेजर एक्ट कहते हैं और इसे हम मेजर एक्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके साथ हमने 7 माइनर एक्ट को आपके सामने लाया है। ये 7 माइनर एक्ट में सबसे पहला आपका छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। तो ये था आपका सबसे पहले टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन कि हम किस तरह से इसे मेजर एंड माइनर एक्ट में डिवाइड कर कर समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है ये 100 मार्क्स का होता है। अब ये 100 मार्क्स जो होते हैं ये ओवरऑल 15 सब्जेक्ट, ये जो आपके 15 सब्जेक्ट है ये यहाँ से कवर किए जाते हैं। आज के टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो यही है कि सबसे पहले हम समझते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे क्वालिफाई करना हमारे जज बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अब यहाँ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये 15 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा गणित समझाने की कोशिश करता हूँ। इस गणित से आपको, इस मैथमेटिक कैलकुलेशन से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम ये जो आपके 100 नंबर हैं इसको हम 15 से डिवाइड करते हैं, इसको 15 से भाग देते हैं। जब हम 15 से भाग देते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 6.6666। इसका मतलब यह है कि आपके हर एक सब्जेक्ट से 6 से 7 क्वेश्चंस अगर हम इस कैलकुलेशन से समझे तो आने की एक प्रोबेबिलिटी है, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस मॉडरेटर बनाते हैं तो उनका रुझान मेजर एक्ट में ज्यादा होता है और माइनर एक्ट में कम होता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि मेजर एक्ट और माइनर एक्ट के क्या रेशियो होंगे। अब इस कॉलम को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस कॉलम को हमने मेजर और माइनर दोनों अलग अलग कैटेगरी में बनाया है। इस कॉलम में सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो सब्जेक्ट रखे हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। अब हमारे जो पुराने अनुभव हैं, जो कि हमने पिछले 10 से 12 साल के अपने एजुकेशन फील्ड में एज अ टीचर हमने एक्सपीरियंस किया है, इसके अलावा मैंने 3 से 4 साल जो है इस एग्जाम को एज अ स्टूडेंट भी अपीयर किया है। तो मेरा लगभग 15 साल का जो अनुभव है उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में अमूमन सामान्यतः 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सीआरपीसी में 10 से 15 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट में 5 से 10 क्वेश्चन, सीपीसी में 10 से 15 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 5 से 10 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 से 8 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 से 8 क्वेश्चन और लैंड रेवेन्यू कोड में 2 से 6 क्वेश्चन। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रुझानों को समझने की कोशिश करें तो मेजर एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 75% जो है आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है। तो इसमें हम दोनों ही कैटेगरी को देख रहे हैं कि कम से कम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक रेशियो है, अगर आप इस रेशियो को समझते हैं तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट से हम किस तरह से हम तैयारी करें और कितने क्वेश्चंस की हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो ये था आपका मेजर एक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं माइनर एक्ट में।
माइनर एक्ट में जो आपके 7 सब्जेक्ट हैं, जो 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 25 to 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा इसका रेशियो बड़ा था और लास्ट ईयर जो है 40 to 35 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो ये एक फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा जो है पैटर्न जो है वो एक जैसा या एक ही चले, पर जो रेशियो होगा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, 60-40 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो मेजर एक्ट में अगर आप 60% क्वेश्चंस देखते हैं तो माइनर एक्ट में 40 आ सकता है, बट एक जो रेशियो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो है 75 and 25। 75% आपके मेजर एक्ट से आएंगे और 25% आपके माइनर एक्ट से आएंगे। तो चलिए अब माइनर एक्ट का कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। माइनर एक्ट में आप सभी जानते हैं कि इसमें 7 सब्जेक्ट रखे हैं हम लोगों ने, और इस 7 सब्जेक्ट के रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेट या यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को रेशियो मानते हैं या 30 क्वेश्चंस को रेशियो मानते हैं तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 7 सब्जेक्ट से, और जो आंसर आपको यहाँ मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। अगर आप माइनर एक्ट को 35 क्वेश्चंस के रेशियो में लेते हैं तो यहाँ पर उसे आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको इसका आंसर मिलेगा 5। इसका मतलब ये है कि आपको माइनर एक्ट में मैक्सिमम एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और मिनिमम एक सब्जेक्ट से 1 क्वेश्चन मिलेगा। ये एक बैलेंस स्टडी होगी और यहाँ पर आपको माइनर एक्ट समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था आपका मेजर और माइनर एक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा या नेक्स्ट वीडियो होगा वो सब्जेक्ट एनालिसिस पे होगा, जो कि इस वीडियो के बाद हम लॉन्च करेंगे। सब्जेक्ट एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है और किस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट एनालिसिस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि यदि आप छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं या आप छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों ही मेजर और माइनर एक्ट के बैलेंस को समझना होगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट मेजर एक्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, माइनर एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट को आपके सामने समझाया था, उसमें मैंने यही बताया था कि माइनर एक्ट को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेजर और माइनर एक्ट दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा, और मेजर और माइनर एक्ट के बैलेंस को अगर आप लास्ट तक अगर आप जो है बना के चलते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने 90 या 90 के ऊपर का टारगेट रखा है तो आपको मेजर और माइनर एक्ट दोनों को बैलेंस करना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश की है। निश्चित ही अगर आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं और मेजर माइनर एक्ट के बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वीडियो मेरा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें और सब्जेक्ट को पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान दें, इस पर रहेगा। हम इस वीडियो को जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह का आप हमेशा हमें सहयोग देते रहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी नए वीडियोस लाऊंगा। हमारे अपकमिंग वीडियो की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद हमारे मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियोस तैयार हो रहे हैं और वो जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, जल्दी जो है आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं आपका मेंटर नितिन नामदेव आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।